क्या आप इसे पहचानते हैं? अगर आप अपनी दादी से खजूर के पेड़ के साथ पीले टीन के डब्बे के बारे में पूछेंगे तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोलेंगे डालडा। जी हाँ, यही डालडा। वनस्पति के इस नेशनल एंड प्योर इंडियन ब्रांड की पकड़ ऐसी थी कि इसने देश के सभी किचन्स पर राज किया है। उन दिनों नारियल का तेल और घी घरों में खाना पकाने और तलने के लिए लोगों की फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, लेकिन वो काफी महंगे थे, स्पेशली घी, कि आम आदमी उन्हें रेगुलर बेसिस पर नहीं खरीद सकता था। इसलिए उस वक्त हर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के घरों में वनस्पति डालडा से ही खाना बनता था। साथ ही लोगों को इसका टेस्ट भी काफी पसंद आता था। वनस्पति डालडा वॉज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन तभी एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इसमें एनिमल फैट का यूज होता है। तो कैसे हर मिडिल क्लास इंडियन का सबसे फेवरेट डालडा आज कहाँ गायब हो चुका है, जानते हैं इस वीडियो में। हाइड्रोजनेटेड वनस्पति ऑयल पहली बार इंडिया में डच मर्चेंट्स लाए थे। इस ब्रांड की शुरुआत 94 साल पहले 1930 में नीदरलैंड की कंपनी डाडा इंडिया में देशी घी के सस्ते अल्टरनेटिव की फॉर्म में हाइड्रोजनेटेड वनस्पति ऑयल बेचा करती थी। लेकिन ये हाइड्रोजनेटेड वनस्पति ऑयल क्या है? असल में ये एक मेथड है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल या फिर किसी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है ताकि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और एक डालडा भी इसी तरह से बनाया जाता है। ये सस्ता, इजी टू यूज और टेस्टी था, जिस वजह से जल्द ही पॉपुलर हो गया। अब यहाँ एंट्री होती है ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर्स की, जिसे आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। उसकी नज़र डाडा के वनस्पति ऑयल पर पड़ी। इस टाइम तक यूनिलीवर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में सक्सेसफुल था और चाहता था कि इंडिया में वनस्पति ऑयल से अपनी शुरुआत करे। लीवर ब्रदर्स ने डाडा एंड कंपनी से इस वनस्पति ऑयल के राइट्स खरीद लिए, लेकिन डाडा एंड कंपनी की शर्त थी कि ब्रांडिंग सेम नेम से ही होगी, यानी कि डाडा से ही होगी। लीवर ब्रदर्स भी अपने नाम को इस ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते थे, इसलिए वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर आखिरकार एक सॉल्यूशन निकल कर आता है कि डाडा नाम के बीच में लीवर ब्रदर्स का एल डाल दिया जाए, और इस तरह से डाडा नाम चेंज होकर डालडा बन गया। इसके राइट्स खरीदने के बाद वनस्पति घी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, और शिवड़े जो कि मुंबई में है वहाँ एक फैक्ट्री खड़ी करी। लोगों को हायर किया गया, मशीनरी लगाई गई, और फिर फाइनली 1930 में डालडा को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसी डालडा की सेल नहीं हुई, और साथ ही इनकी रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं आए। कस्टमर्स का कहना था कि इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। लेकिन फाइनली 2 साल बाद डालडा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उनकी सेल अभी भी नहीं बढ़ रही थी। कंपनी अभी भी इंडियन मार्केट में स्ट्रगल कर रही थी। और अब यहाँ पर एंट्री होती है एडवर्टाइजिंग कंपनी लिंटास की, जो अपनी शानदार मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए आज भी जाना जाता है। लिंटास में काम करने वाले हार्वे डंकर ने डालडा की एड कैंपेन की कमान संभाली और इंडिया का पहला मल्टीमीडिया कैंपेन क्रिएट किया। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसे मूवी थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले और इंटरवल में दिखाया जाता था। इसके अलावा लाखों पैम्पलेट्स बांटे गए, न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐड भी प्रिंट कराए गए। इसके अलावा कंपनी ने डालडा की कुक बुक भी निकाली, जिसे देखकर लोग तरह तरह की रेसिपीज सीखते थे और साथ ही डालडा का प्रमोशन भी हो जाता था। ये बात 1940s की है, जब लोग इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो प्रमोशन के लिए लिंटास ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। वो डालडा के टीन के जैसे दिखने वाले एक गोल वैन को सड़कों पर घुमाने लगे ताकि लोगों का अटेंशन मिल सके। और साथ ही डालडा की मार्केटिंग टीम ने जगह जगह पर स्टॉल लगाने शुरू कर दिए, जहां पर लोग खड़े होकर डालडा को छूकर उसका टेक्सचर को देसी घी से मैच कर पाते थे। इससे बने हुए फूड्स को भी टेस्ट कर पाते थे। और इनकी टैगलाइन थी 100% शुद्ध वनस्पति घी से बना, जिसने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया। साथ ही पीले रंग के डब्बे पर पाम ट्री देखकर लोगों के बचे कुछ डाउट्स पे क्लियर हो गए। इस तरह से धीरे धीरे लोग देसी घी के सस्ते ऑल्टरनेटिव का यूज करने लगे और डालडा का मार्केट एक्सपेंड होता चला गया। कंपनी ने हर तरह के कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने की नई स्ट्रेटजीज बनाई, जिसमें उन्होंने अलग अलग साइज के डालडा के पैकेट मार्केट में उतारे। जैसे छोटी फैमिली के लिए 1 किलो का प्लास्टिक का पैकेट, बड़ी फैमिली के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स, और रेस्टोरेंट्स या फिर ढाबों के लिए चौकोर और बड़ा सा टीन का कंटेनर। लीवर ब्रदर्स के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। इसी का यूज करके उन्होंने डालडा को देश के हर कोने कोने तक पहुंचा दिया, और डालडा वनस्पति ने मार्केट पर कब्जा कर लिया, और ये इंडिया में शुद्ध देसी घी का रिलायबल अल्टरनेटिव बन गया। डालडा की प्राइस देसी घी के कंपैरिजन में बहुत कम थे, इसलिए लोअर एंड मिडिल क्लास के लोगों को डालडा खरीदना कम खर्चीला लगता था।
इसके अलावा इसे कुछ इस तरह से एडवर्टाइज किया गया था जिससे लोगों को लगने लगा था कि ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। 1940s और 50s में दूध और घी की कमी की वजह से सरकार ने भी वनस्पति घी को काफ़ी प्रमोट किया, जिससे डालडा की राह और भी आसान हो गई। स्टार्टिंग के 40 सालों तक डालडा के सामने मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं था और 1980 तक तो ये कंपनी मार्केट में अकेले ही कब्जा कर बैठी थी। और डालडा सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं हुआ बल्कि इसकी पॉपुलैरिटी एशिया की और भी बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिली। अब धीरे धीरे कई सारे और भी ब्रांड्स ने मार्केट में एंट्री ले ली, जैसे गंगा, रथ, जामुनी, सुहाना, अशोक और पन्नट। लेकिन डालडा एक फेमस, पुरानी और रिच कंपनी थी, इसलिए कंपटीशन में आगे निकलना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू हुई जब इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। 1950s के एंड तक डालडा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। असल में इस दौरान एक बहुत बड़े तबके का मानना था कि डालडा में मिलावट होती है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। लोग इस घी को विलायती घी कहने लगे थे, यहाँ तक कि लोग किसी भी फंक्शन में खाना नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये खाना भी विलायती घी से बना है। डालडा को बैन करने की मांग उठने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया। उस समय के लोकसभा मेंबर ठाकुरदास भार्गव ने एक बिल पेश किया कि सरकार को वनस्पति का प्रोडक्शन और सेल्स देश में बंद कर देना चाहिए। कई सारे लोग इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन फिर भी इसको पास नहीं किया गया। अब इसका पहला रीज़न तो ये था कि उस टाइम पर पूरे देश में दूध की शॉर्टेज थी और दूसरा ये कि हर आदमी देसी घी का यूज़ नहीं कर सकता था। ऐसे में डालडा को बैन करना सही नहीं था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी और ऊपर से सरकार पर नौकरी का प्रेशर भी था। ऐसे में अगर वो वनस्पति घी के प्रोडक्शन और सेल्स को बैन कर देते तो फिर हज़ारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में वनस्पति घी के 47 कारखाने थे जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे और उन सबको बेरोजगार करना देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता था। फिर आगे चलकर 1990s में एक बार फिर से डालडा के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। एक रिसर्च जो कि ह्यूमन बॉडी पर होने वाले ट्रांस फैट के इफेक्ट पर की गई थी, इस रिसर्च में पता चला कि ट्रांस फैट से हमारे सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, जिसके चलते हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इस रिसर्च के लिए खुद यूनिलीवर ने फंडिंग की थी। अब वैसे तो ये ट्रांस फैट कुछ नेचुरल फैट्स में भी मिलता है, पर बहुत ही कम क्वांटिटी में। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डालडा वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए उसमें ट्रांस फैट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसी को देखते हुए यूएसए की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेगुलेशन बना दिया कि कंपनी अपने फूड प्रोडक्ट पर लेबल करे कि उसमें कितना ट्रांस फैट अवेलेबल है। इस इनिशिएटिव के बाद वनस्पति घी का यूज़ कम होने लगा और कई सारे देशों में तो इसे बैन भी कर दिया गया। इधर इंडिया में भी लोग इस रिसर्च के बाद थोड़े अवेयर होने लगे और डालडा का यूज़ कम करने लगे, लेकिन इससे भी कंपनी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अफवाहों ने उसे पहुँचाया। असल में 1999 के दौरान डालडा पर यह इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि इसमें एनिमल फैट मिलाया जाता है। इस अफवाह को लोगों ने सच मानने में ज़रा भी देरी नहीं की, इसलिए बिना किसी लॉजिक के लोगों ने इसके इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कंपनी ने अपने कमबैक के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम तक बहुत सारे रिफाइंड ऑयल ब्रांड मार्केट में आ चुके थे जो कि वनस्पति घी के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी थे। ऐसे में लोगों का रुझान इन नए ऑयल्स की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे डालडा लोगों की ग्रोसरी लिस्ट से बाहर हो गया। डालडा ने अपने कमबैक की पूरी कोशिश की, लेकिन ना ही उन्हें अपने कस्टमर्स वापस मिले और ना ही मार्केट शेयर। इन दी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2003 में इसे एक अमेरिकन फूड कंपनी बुंज को बेच दिया। इस तरह से डालडा, जिसका कभी इंडियन मार्केट में मोनोपोली हुआ करता था, अपने कंट्रोवर्सीज, र्यूमर्स और नए कॉम्पिटिटर के सामने टिक नहीं सका और मार्केट से ऑलमोस्ट पूरी तरह से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में वनस्पति घी के कुछ दूसरे ब्रांड्स इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मर्ज हो गए और कुछ को तो इमामी आर्गो, अडानी विल्मर और इन जैसी इंडियन कंपनीज ने एक्वायर कर लिया। अब अगर आज की बात करें तो बंज कंपनी ने डालडा ब्रांड को फिर से खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है। तो क्या ये डालडा को इंडियन मार्केट में फिर से खड़ा कर पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।